अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री लेसन। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं। इसमें एक्सरसाइज 7.1 में पहले पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 जो आपके पास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी। और मेरी उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे से वीडियोस को देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ क्यू, एक पॉइंट आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक दूसरा पॉइंट पी है उसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और एक पॉइंट हमारे पास आर है उसके भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। क्यू, पी और आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इनमें आर में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, अगर क्यू जो है वो पी और आर से बराबर के फासले पर है, बराबर की दूरी पर है, आप वैल्यू निकालें हैं एक्स की, और एक्स की वैल्यू निकालने के साथ साथ आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो डिस्टेंस है क्यू आर और पी आर वो भी निकालें। सबसे पहली चीज ये कहा, 3 पॉइंट हमारे पास दिए हैं, एक पॉइंट हमारे पास क्यू है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट आर है। कहा यह गया कि क्यू जो है वो पी और आर दोनों से बराबर की दूरी पर है, यानी क्यू का जो डिस्टेंस, जितना क्यू का डिस्टेंस पी से है उतना ही क्यू का डिस्टेंस जो है वो आर से भी है। फिर कहा गया आप वैल्यू निकालें एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप डिस्टेंस दें क्यू आर और डिस्टेंस निकालें पी आर। तो आप ध्यान रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहली चीज हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स। हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज हम लेते हैं गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास क्यू है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं वो है 0 और 1। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो हमारे पास पी है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं वो है हमारे पास 5 एंड -3। इसी तरीके से पॉइंट क्यू जो हमारे पास है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, सॉरी आर जो हमारे पास है, आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं x और 6। ये हमारे पास पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कहा गया कि ये क्यू जो है जितना पी से दूरी पर है उतना ही क्यू जो है वो आर से भी दूरी पर है। समझ ले, अगर एक पॉइंट यहां पर क्यू है, दूसरा पॉइंट यहां पर अगर हमारे पास पी है, एक पॉइंट यहां पर आर है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्यू जो है बराबर की दूरी पर दोनों से है। फिर कहा गया कि आप निकालें वैल्यू एक्स की। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अच्छे से, हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं क्यू पी। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस होता है x2 - x1। तो क्यू पहले है, पी बाद में है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। तो ये आप याद रख लेंगे स्टूडेंट्स, आप में लिख भी सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे क्यू ये आ गया 0 और 1, ऐसे ही आप ले सकते हैं पी वो आ गया आपके पास 5 और -3। कोऑर्डिनेट यहां मेंशन कर दे अगर याद नहीं रहता है, x1 y1 x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर वो आ गया आपके पास 5 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके पास 5 - 0 हो गया 5 का स्क्वायर, -3 - 1 हो गया -4 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 5 स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर, -4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर, 25 + 16 = 41। तो हमारे पास मिल गया 41। इसी तरीके से क्यू पी के बाद हम लेते हैं क्यू आर। तो क्यू पी के बाद जब क्यू आर लेंगे, आर के कोऑर्डिनेट आपके पास x और यहां पर हमारे पास 6 है, तो क्यू आर के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x2 एंड y2। तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखिए, क्यू आर = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास x है, तो x - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर, x - 0 आ जाएगा x स्क्वायर, 6 - 1 वो आ गया 5 का स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस हमारे पास 5 स्क्वायर जो है ये बन गया 25। अब ये दो डिस्टेंस तो हमने ले लिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये डिस्टेंस इज इक्वल, यानी जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, जितना क्यू पी डिस्टेंस है उतना ही क्यू और आर का डिस्टेंस होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बट क्यू आर इज इक्वल टू, ये क्यू आर जो हमारे पास है ये क्यू पी के बराबर है,
उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो यहां पर क्यू आर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 41, क्योंकि ये दो डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, क्वेश्चन में पहले कहा गया है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहां ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, विच इंप्लाइज हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर जब खत्म करेंगे यहां पर हमारे पास रूट आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी एक्स क्योंकि 16 जो है 4 स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहां 4 ही रहेगा। अब एक्स जो हमारे पास है ये +4 है और -4 है। एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास है स्टूडेंट यहां पर, एक हो गया +4 और हो गया -4। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने यहां तक समझ लिया होगा कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है। एक्स हमारे पास मिल गया +4 एंड -4। अब जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन r हमारे पास क्या होगा, x की जगह 4 दे दें, दूसरा कोऑर्डिनेट 6 है, तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया आप डिस्टेंस निकालें क्यू आर और पी आर। पहले हम डिस्टेंस लेते हैं क्यू आर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखें, तो डिस्टेंस ले लेंगे क्यू आर। जब x हमारे पास 4 है, हम शॉर्ट में यहां पर ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यू आर आप पहले निकाल चुके हैं। यहां पर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो आप इसे ले सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर प्लस 25 है तो इसे आप ले सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 25, और 4 स्क्वायर प्लस 4 हो गया 4 स्क्वायर 16 के बराबर प्लस 25, तो ये हमारे पास मिलेगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 41। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं क्यू आर के बाद पी आर। पी आर इज इक्वल टू, यहां पर रखिए ध्यान स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जब पी आर लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, यानी पी हो गया आपके पास इसके कोऑर्डिनेट 5 और -3 है। आर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x और 6 है, लेकिन x की जगह 4 देंगे और y हमारे पास 6 रहेगा। ये बन गया x1 y1 x2 y2। तो ध्यान रखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस -3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आ गया -1 का स्क्वायर, 6 माइनस इंटू माइनस यहां प्लस बनेगा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बन गया 9 स्क्वायर, इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 प्लस 1 आ गया आपके पास 82, और 82 की प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स उतनी तो नहीं हो सकती है कि जिसमें हमारे पास कोई नंबर जो है बाहर निकले, ये रूट के बाहर आ जाए, तो ये रूट में ही रहेगा। पी आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 82 बन गया। इसी तरीके से आप x की वैल्यूज चेंज होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू -4, जब x हमारे पास -4 होगा, देन r x की जगह -4 आ जाएगा, y हमारे पास 6 के बराबर है। फिर डिस्टेंस लेते हैं हम क्यू आर, हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्यू आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 25 के बराबर है। एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस 25, -5 का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास -4 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर जो है वो गया 16 के बराबर, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। तो दोनों सूरत में हमारे पास जो क्यू आर है जो वो स्क्वायर रूट ऑफ 41 ही मिलेगा। अब हम लेते हैं पी आर। पी आर के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि अब आर जो है यहां -4 है, फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1, x2 की जगह हमारे पास -4 है यानी -4 -5, सो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -5 हो गया -9 स्क्वायर, प्लस ध्यान रखिए 6 माइनस इंटू माइनस आ गया यहां पर प्लस, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बन गया 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 के बराबर, फिर 9 स्क्वायर 81 के बराबर, 81 प्लस 81 आ गया हमारे पास 162। आप यही आंसर ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप बच्चे कभी आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास मैथ में दूसरा आंसर दिया है, तो देख लें
फैक्टराइजेशन करके दिया जा सकता है। 162 आपके पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो 3 इंटू 3 हो गया आपके पास 9, 9 रूट 2 जो है ये अकेला है तो ऐसे ही रहेगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 162 भी आप ले सकते हैं, नहीं तो 9 रूट 2 आपके पास होगा। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप समझने के साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट अच्छे से तवज्जो रखें ताकि अच्छे से आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए और आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से खुद करने आ जाए। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लेनी है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। पॉइंट्स के नाम नहीं दिए स्टूडेंट्स, हम इन पॉइंट्स के नाम लेते थे। पहले सबसे पहली चीज हम देते हैं नाम पॉइंट्स के। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। हम लेते हैं लेट द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये किससे बराबर की दूरी पर है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दूसरा पॉइंट हम लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर 3 और 6, ध्यान रखिएगा, एंड B के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं 3 और 6। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास -3 एंड 4। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ले लिया कि हमारे पास, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स अच्छे से, हमने ले लिया कि पॉइंट P जो हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट x और y हमारे पास है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये A और B दोनों से बराबर की दूरी पर है, यानी P जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है। इससे पहले 9 क्वेश्चन में आप ऐसा पढ़ चुके हैं। P का डिस्टेंस A से और B से दोनों से बराबर का फासला है, बराबर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कहा गया x और y की रिलेशन आप दिखाएं, तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। हम निकालते हैं डिस्टेंस पहले, बाय डिस्टेंस फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम निकालेंगे पी ए पहले ले लेते हैं, वो हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। जब आप p ले लेंगे वो आ गया आपके पास x और y, a आपके पास जो है वो आ गया आपके पास 3 और 6, एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, यहां पर x2 एंड y2। तो x2 - x1 यानी 3 - x, तो हम ले सकते हैं 3 - x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 वो आ गया आपके पास 6 - y का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया स्टूडेंट्स यहां पर a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर हो गया आपके पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर। फिर यहां पर भी बन गया a - b का होल स्क्वायर, वो बन गया फिर हमारे पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहे होंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर, 2 इंटू 3 आ गया 6, बन गया 6x, फिर x स्क्वायर ऐसे ही रख लें, 6 स्क्वायर 36 के बराबर, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, बन गया 12y, y स्क्वायर ऐसे ही रख लें इज इक्वल टू। अब यहां ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, हम यहाँ ऑर्डर चेंज करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, उसके बाद आ गया आपके पास वाई स्क्वायर, उसके बाद यहां पर हमारे पास -6x, उसके बाद -12y, यहां हमारे पास 9 है प्लस 36, 9 प्लस 36 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 45, इन्हें ऐड कर दें तो ये हमारे पास मिल गया डिस्टेंस पी ए। ऐसे ही हम डिस्टेंस निकालेंगे पी बी इज इक्वल टू, अब यहां पर ए नहीं स्टूडेंट, अब ए जो है उसे आप छोड़ दें, अब यहां बी ले लें। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं स्टूडेंट्स वो आ गया आपके पास -3 एंड 4, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x2 एंड y2। वही फार्मूला रहेगा x2 - x1 यानी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे अच्छे से, -3 - x फार्मूला वही बन गया -b का होल स्क्वायर, तो हम ले सकते हैं -3 का स्क्वायर -2ab, a की जगह -3 है, b की जगह आपके पास x है, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर। उसके बाद यहां पर फिर
a माइनस बी का होल स्क्वायर, आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 4b की जगह y, प्लस हमारे पास आ गया b स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास y स्क्वायर। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से। 3 स्क्वायर 9 के बराबर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6 बन गया 6x प्लस x स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 के बराबर, 2 इंटू 4 हमारे पास 8y बन गया प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से मेहरबानी करके, यहां पर अब फिर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। x स्क्वायर पहले लिखा, उसके बाद y स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद प्लस 6x लिख दिया, उसके बाद माइनस 8y हमारे पास है, उसके बाद हम 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप उस चीज पर तवज्जो दें। क्वेश्चन में कहा गया कि ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम है, वो इक्वल डिस्टेंसेस है, यानी जितना P से A तक का डिस्टेंस है उतना ही P से B तक का डिस्टेंस है, यानी PA और PB जो है ये बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं बट PB इज इक्वल टू PA, PB और PA का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है स्टूडेंट। तो PB किसके बराबर है, हम यहां ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू PA किसके बराबर है वो भी आप देख लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब ये हमारे पास अब स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड में रूट कैंसिल, तो यहां हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 25। अब x स्क्वायर यहां पर भी x स्क्वायर के बराबर होगा, y स्क्वायर के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या रह गया 6x, यहां से माइनस 6x को ट्रांसपोज करके लाए तो प्लस 6x बनेगा, यहां माइनस 8y है, माइनस 12y को ट्रांसपोज करके पहले ले आए तो क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 12y। उसके बाद हमारे पास यहां पर प्लस 25 है, यहां पर हमारे पास प्लस 25 है, 45 को यहां पर ले आए, ये 45 यहां पर है स्टूडेंट, 45 को पहले ले आए तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 6x हमारे पास मिल गया स्टूडेंट्स 12x, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का रहेगा तो प्लस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 बन गया 4x, साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का तो माइनस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। अब यहां पर 12, 4 और 20 जो है सभी जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम सभी को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। 4 इंटू 3 हो गया 12, 4 इंटू 1 हो गया 4, 4 इंटू 5 हो गया हमारे पास 20, तो ये बन गया हमारे पास इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इट इज द सॉरी स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास y है तो यहां पर y ही रहेगा, तो यहां पर इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन x एंड y। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इस लेसन में आपके पास 2 एक्सरसाइज उसमें बच गई हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी इंशाल्लाह उसमें वही लेंगे हम। नेक्स्ट जो आपके पास है सेक्शन फार्मूला है उसका अप्लाई करना है, सेक्शन और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस तरीके से निकालते हैं जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं आपके पास। तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन कभी रहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है, मेरे कांटेक्ट जो है वो पहले ही अपने वीडियोस में दिए हैं, आप कमेंट में भी कह सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा इस लेसन के। अल्लाह हाफिज।